हाय वीवर्स, स्वागत आप सभी का अनविंदा यूट्यूब चैनल में। तो आप स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे कि बीएड वाले बच्चों को प्रमोट करें या ना करें, अपनी तैयारी मत छोड़ना। ये मैं क्यों कह रही हूँ आप सबको। तो देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, हरियाणा में कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप बीएड कर रहे हो, ठीक है। तो या तो आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं, या तो आप हरियाणा के हैं या फिर हरियाणा से बाहर के आप स्टूडेंट हो, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो आपको अपने बीएड की तैयारी नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में। आपको भले ही प्रमोट कर दिया जाए तब भी आपको अपने बीएड की तैयारी नहीं छोड़नी है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। और मैं क्यों कह रही हूँ, देखो आगे जाकर बीएड के बाद आपको क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ये पक्का है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो और एक टीचर की आप तैयारी कर रहे हो। और कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हो टीचर बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, तो बीएड एक बेस का काम करती है। बीएड में जितने भी सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ने पड़ेंगे। आपके जो बीएड फर्स्ट ईयर में बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो फिजिकली मतलब साइकोलॉजी पर बेस्ड है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है, सब कुछ है उसमें। तो टोटल साइकोलॉजी है उसमें। तो जो भी आपकी साइकोलॉजी बीएड फर्स्ट ईयर में है वही साइकोलॉजी, वही थ्योरी जो उसमें है, पियाजे की है, कोलबर्ग की है, वाइगोत्स्की की है, स्किनर की है, थॉर्नडाइक की है, सभी थ्योरी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। अगर आपने यही बुक अब ड्रॉप कर दी, उनको स्किप कर दिया, तो आपने जितनी भी तैयारी की है आप उसको छोड़ दोगे और आप उन सब थ्योरीज को भूल जाओगे। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको फिर से यही बुक उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, भले ही आपको प्रमोट किया जाए या ना किया जाए, आपको अपनी तैयारी कॉन्टिन्यूज़ रखनी है, नहीं छोड़नी है अपनी तैयारी, ठीक है। ये तो एक बात है। और दूसरी बात है, अगर आपको प्रमोट कर दिया जाता है तो आपका कोई नुकसान नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगर आपसे एकदम ये बोल दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, अगर ये नोटिफिकेशन आ गया कि हम बीएड वाले बच्चों को प्रमोट नहीं कर रहे, उनके एग्ज़ाम लेंगे, या फिर यूनिवर्सिटी ये कह दे कि हम तो बीएड वाले बच्चों के एग्ज़ाम लेंगे, तो एकदम आप पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं पड़ेगा आप पर कि अब हम तैयारी कैसे करें। पहले तो आप ये बोल रहे थे कि प्रमोट करेंगे, अब आप बोल रहे हो प्रमोट नहीं करेंगे, अब एग्ज़ाम है, अब हमने तैयारी छोड़ दी थी, अब हम तैयारी कैसे करें। तो माय डियर, कोई भी स्टूडेंट बीएड में है तो अपनी तैयारी प्लीज़ मत छोड़ना, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं बल्कि आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए अच्छा मौका है। मतलब जो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम है ये तैयारी करने का आपका। और ये तैयारी आपकी आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जितने भी बीएड के सब्जेक्ट हैं आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, सभी सब्जेक्ट, मोस्टली सब्जेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो भी टीचर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे जाकर एग्ज़ाम देंगे, साइकोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट में है हमेशा वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पैडागोजी क्या है, स्किल्स क्या होती हैं, हमेशा वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, माइक्रो स्किल क्या होती है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में जो आपकी इंक्लूसिव स्कूल है, किसी भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हो सकती है, सेकेंड ईयर में हो सकती है, मैं बुक की बात कर रही हूँ, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कितनी बुक मैंने गिनवा दी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इन बुक से क्वेश्चंस। अगर आपने अपनी तैयारी यहीं पर ड्रॉप कर दी तो आगे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, भले ही आपको प्रमोट कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। अभी जो आपकी कंडीशन है, मेंटली जो कंडीशन है, उसको थोड़ा सा दूर रखो। आपके दिमाग में ये सब चला हुआ है कि क्या करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें ना करें, हमें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किस बिहाफ पर हम तैयारी करें या ना, मतलब यही आपके दिमाग में चला हुआ है कि हम तो हरियाणा से बाहर के बच्चे, हम तैयारी करें या ना करें। तो देखो, इन सब बातों को रख दो साइड में और अपनी तैयारी पर फोकस करो। अदर यूट्यूबर जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर वालों को, सेकंड ईयर वालों को, सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो कह रहे हैं, उनकी बात ठीक है, यूनिवर्सिटी जो कह रही है वो ठीक है, गवर्नमेंट जो कह रही है वो ठीक है, लेकिन उन सब की बातों को आप साइड में रखकर ये देखो कि बीएड के बाद आपको करना क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे तब भी आपको यही बुक उठानी पड़ेगी, दोबारा से आप इन्हीं बुक्स की प्रिपरेशन करोगे। तो आपको बाद में जो प्रिपरेशन करनी है आप अभी से क्यों नहीं कर लेते? क्यों आप इन सब के झंझट में पड़े हुए हो कि हमें प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा? छोड़ो इन सब बातों को, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो,
ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको मैं बता दूंगी। जो भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले मुझे यही देखने को मिलता है कि बीएड फर्स्ट ईयर का क्या है, क्या सीन है बीएड फर्स्ट ईयर का, हमें प्रमोट किया जाएगा या नहीं, हमारे पेपर होंगे या नहीं, हम तो हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं, हमारे पेपर होंगे या नहीं। तो देखो 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जैसे ही ये गवर्नमेंट में और जो यूनिवर्सिटी में जो खींचातानी चली हुई है अभी कि यूनिवर्सिटी बोल रही है हम बच्चों के पेपर्स नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही के पेपर लो, हरियाणा से बाहर के जो बच्चे हैं इनके पेपर लो, नहीं लो, बहुत खिचड़ी बना दी है या तो यूट्यूबर्स ने और जितने भी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन हैं और जो गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट आ रही है, सबके दिमाग में इतना बर्डन पैदा क्रिएट कर दिया है इन सब नोटिफिकेशंस ने। तो मैं कहती हूँ कि आप इन सब को साइड में रख दो और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, ठीक है। ये आपके लिए अभी भी बेस्ट होगा और ये आपके लिए आगे भी बेस्ट होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ जो अदर कोर्सेज़ हैं उनको हो सकता है प्रमोट कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीएड वालों को ये प्रमोट करेंगे। आगे चलकर हो सकता है ये बोल दे कि हम आपके पेपर लेंगे। वो मैं क्यों कह रही हूँ कि बीएड वालों के पेपर लेंगे। देखो बीएड जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है, आपको भी पता है, आप क्या टीचर बनने जा रहे हो। और यूनिवर्सिटी कैसे किसी टीचर्स को बिना एग्ज़ाम लिए उसको टीचर की डिग्री दे देगी कि हमने आपके एग्ज़ाम नहीं लिए और आपकी ये डिग्री है, आप अब टीचर हो गए। ना तो आपने ट्रेनिंग ली है, ना आपने स्किल्ड समझी है, ना आपको ये पता है बच्चों को पढ़ाना कैसे है, और आप बन गए टीचर। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टीचर बनने का, ये आपको भी पता है, ये यूनिवर्सिटी को भी पता है और ये गवर्नमेंट को भी पता है, ठीक है। तो एक ऐसे टीचर की तैयारी करो जो बच्चों को समझा सके, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सके। अभी आप बहुत खुश हो जाओगे कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर देंगे, बीएड सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर देंगे, लेकिन जब आप बच्चों को फेस करोगे, क्लास में जाकर उनको पढ़ाओगे, उनको समझाओगे, तो नहीं कर पाओगे ये सब। तो प्लीज़ मैं अभी ये कह रही हूँ कि अभी आप अपनी तैयारी पर फोकस करो। प्रमोट किया जाए नहीं किया जाए इसको साइड में रख दो। कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम है तो आप पर प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके माइंड पर कि एग्ज़ाम है अब हम क्या करें, हैं तो ले लो, हमें हमारी तो तैयारी है, हमने तो फुल तैयारी की हुई है, एग्ज़ाम ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, है ना। और जो अभी ये कंडीशन चली हुई है प्रमोट करने की, बच्चों को प्रमोट करने की, बीएड वालों को प्रमोट कर देंगे, तो देखो ये बात है ना बिल्कुल सच है। और सच बात हमेशा चुभती है, कड़वी बात होती है। मैं बता देती हूँ आपको, जब आप कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए तो कोई टीचर ऐसा मिल जाता है आपको कि वो पढ़ा के खुश नहीं होता, बातें करा लो उससे, वो बातें करके आपको खुश करके आपको मतलब आपसे टॉपिक क्लियर नहीं कराता, कुछ भी 1-2 टॉपिक कराया पूरे साल में, महीने में कुछ भी, तो आप बहुत खुश होते हो कि ये टीचर बहुत अच्छा है, प्रेशर नहीं है इसका, बिल्कुल इजीली हमारा ईयर निकल गया और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम आपके आते हैं और जब आप बुक उठाते हो तब आपके माइंड में ये सबसे ज़्यादा आप ब्लेम उसी टीचर्स को करते हो जिस टीचर ने आपको पूरा साल फ्री छोड़ा है। उस टीचर ने आपको फ्री क्यों छोड़ा है? क्योंकि उस टीचर के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। वही कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और एक ऐसे टीचर बनो, आगे आने वाले बच्चों के एक ऐसे टीचर बनो कि बच्चों के आप कॉन्सेप्ट क्लियर करा सको। आगे चलकर आपको ये ना बोलना पड़े कि हमें अपने टाइम में जब हम बीएड कर रहे थे हमें प्रमोट कर दिया गया था, हमने ना तो कोई एग्ज़ाम दिए हैं, ना तो हमने अपने सब्जेक्ट की कोई तैयारी की थी, ना तो हमने प्रैक्टिकल्स दिए हैं, कुछ भी नहीं किया। एक झोला छाप टीचर्स बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो को बहुत शेयर करना बच्चों के साथ, बीएड वाले स्पेशली बच्चों के साथ, ताकि उनके दिमाग में जो प्रेशर है अभी गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटी का, नोटिफिकेशन का, ये सब को साइड में रखकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, फोकस करें अपनी बुक्स पर। और जिस भी बच्चे ने बुक्स रख दी हैं कि हमें प्रमोट कर दिया गया है तो अपनी बुक्स दोबारा उठा लो, अब नहीं उठाई तो आगे उठानी पड़ेंगी, ये मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मैं दोबारा कहती हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगी, बीच में ये छोड़ दो कि प्रमोट होंगे नहीं होंगे, बस अपनी तैयारी पर फोकस करो। आप लोग बुक्स उठा लो दोबारा से, ठीक है, यही कहूँगी लास्ट में। तो बस आज के लिए तो बस इतना ही, यही कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि एक टीचर आप बनने जा रहे हो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर। बच्चों को फेस करोगे आप, बच्चों को पढ़ाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर उनके कराओगे। तो मैं यही चाहूँगी कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अभी जुड़े हुए हैं, जितने भी टीचर मुझसे जुड़े हुए हैं, भावी टीचर्स, आने वाले टीचर्स,
वो कम से कम ऐसे टीचर्स बने जो दूसरों के सामने अपने आप को फील करा सके कि हम अच्छे टीचर हैं, हम ऐसे टीचर नहीं हैं जिन्होंने बिना एग्ज़ाम दिए ही पास किए हैं अपने एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो प्लीज़, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कर रहे हो उसकी तैयारी रखें। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको बता दूँगी। थैंक यू।